गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 और प्रश्न 4 के चौथा लेकर गए हैं। इससे पहले जो पहला, दूसरा, जो तीसरा है बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ाए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और उसको जब देखने के बाद ये बिल्कुल आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे बना है। ठीक है ना? उसमें बताया गया है, ठीक ना, संगत असंगत के बारे में। उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप जरूर देखिएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न कैसे बनेगा। से पहले बोलता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। पहले इसको पता करेंगे कि संगत है या असंगत। ठीक है ना? तो चलिए, ये एक्स का मान जो होता है ए का मान होता है, वाई वाला जो होता है वाई जो दिख रहा है वो बी का मान होता है। ठीक ना? अगर एक्स को हटा दिया जाए तो जो बचता है अंक ए का मान होगा। वाई को हटाइए और जो बचता है अंक वो क्या होगा, बी का मान होता है ना। और जो बचेगा बिना अंक, केवल अंक है, वो केवल होगा सी का मान। तो चलिए देखते हैं एक्स वाला क्या होगा। एक्स को छोड़ा दीजिए, यहाँ से हटाइए एक्स को, तो a1 बराबर 2 होगा, है ना। और y को हटाइए तो b बराबर -2 होगा। और ये जो अचर पद है c बराबर -2 होगा। ठीक है ना? ये एक पहला वाला a का मान, दूसरा का वाला b का मान, तीसरा का वाला c का मान होता है। इसी प्रकार से देखिए, ये समीकरण फर्स्ट है ना, इसलिए 1 1 होगा। अब समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। ठीक ना? चलिए, समीकरण फर्स्ट सेकंड हो गया। सेकंड में देखिए a का मान कितना होगा, a2 का मान कितना हो जाएगा 4, b2 का मान कितना हो जाएगा -4, और c2 का मान कितना हो जाएगा -5। ठीक है ना? फर्स्ट वाला जो है a1 b1 c1, दूसरा का वाला a2 b2 c2। केवल देखिए a का मान, देखिए a का मान, b का मान, c का मान तीनों है। फर्स्ट वाला समीकरण को a1 b1 मानना है, c1, और दूसरा का वाला a2 b2 और c2 मानना है। ठीक है ना? इस प्रकार से इसको हम बटा में करके रूप में देखेंगे। a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 4। इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आया। उसी प्रकार से हम b1 बटा b2 बराबर -2 बटा में -4, माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आया। ठीक ना? इसी प्रकार से हम c1 बटा c2 लेंगे, -2 और बटा में -5, माइनस माइनस कट गया, कितना बचा 2 बटा में 5। देखेंगे इसमें कौन कौन बराबर है। देखिए a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2 है। उसी प्रकार से b1 बटा b2 का मान कितना है 1 बटा 2 है, यानी दोनों बराबर है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2। ये दोनों को मान देखना है ना, बराबर कैसे लिखना है, ये दोनों को मान देखना है कि कितना कितना है। तो इसका भी 1 बटा 2 था, इसका भी 1 बटा 2 था, इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो गया। अब देखेंगे b1 बटा b2 का मान 1 बटा 2 है। उसी प्रकार से c1 बटा c2 का मान 2 बटा 5 है। ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। जब बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है का चिन्ह लगा देंगे, c1 बटा c2। इस प्रकार के जो हल होते हैं इसको हम बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत युग्म है। ठीक है ना? इसका मतलब हुआ कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समांतर आएंगे, इस प्रकार से रेखा दो आएंगे, इस प्रकार से कटेंगे, मतलब ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे पर कभी नहीं मिलेगा। ठीक ना? इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। चलिए बना कर देखते हैं इसका ग्राफ। ठीक है? समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इससे पहले आप वीडियो को देखिएगा तो पता चलेगा कि कैसे हल नहीं है, अच्छी तरीके से बताया गया है। चलिए, इसमें लिखा है कि यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल होगा। फिर भी हम बना के दिखा दे रहे हैं कि कैसे हल होगा। देखिए, लिखेंगे यहाँ, देख लीजिए कि कैसे आखिर हल नहीं है समीकरण। फर्स्ट से हल कब होता है, देखिए दो स्थिति में होता है। एक रेखा आएगा और उसी रेखा पर जाकर कट जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, जब एक ही रेखा पर दोनों आएगा रेखा। ठीक है ना? इस प्रकार से होगा, यानी जो बिंदु होगा ये सब एक ही रेखा पर चला जाएगा। और एक होगा कि एक रेखा और दूसरे रेखा एक दूसरे को काटेगा, यानी प्रतिच्छेद जो करेगा एक दूसरे पर, कम से कम एक बिंदु पर कट गया ना ऐसे, इसको हम एक बिंदु पर कम से कम एक हल होगा। ठीक है ना? इसका हल होगा। तो चलिए समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या होगा देखिए, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x को रखिए, y को हटाइए, x को रखे
और x को छोड़ करके सभी को हटाइए, ठीक ना। तब देखिए पहले हम 2 को हटा दें, -2 है, +2 हो गया, माइनस है इधर +2y हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, अब 2 को हटाइए, पहले इसको हटाया, y को हटाया, अंक को हटा दिए। अब देखिए x को छोड़कर क्या बच रहा है, 2, 2 का में है, गुना में है, ठीक है ना। इसको हम भाग में ले लेंगे, ठीक है ना। इधर गुना में, इधर का हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब दाहिना तरफ जो दिख रहा है इसको हम कॉलम बना लिए इस प्रकार से, ठीक है। ये x और ये y, देखिए y का मान रखेंगे, y का मान अपना मन से रखिए। चलिए तो y बराबर हम मान के चलिए 0 लेते हैं, 0 रखने पर किस में मान रखना है, दाहिना तरफ वाला ना। y का मान 0 रखे तो इस पर बैठाइए और इसी में आपको मान बैठाना है, जो घेरे है ना इसी में मान बैठाना है। x बराबर क्या हो गया, 2 + 2 गुने y का मान क्या रख दिए, 0 बटा में 2, 2 + 2 गुना 0 कर देते 0, और बटे में 2 हो गया, और 2 बटे में 2 हो गया, काट दीजिए 1 हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से हम y का मान जब हम 0 रखे तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1 हुआ। उसी प्रकार से हम मान लेंगे y बराबर 1 ले लिए, ठीक ना। 1 रखने पर देखिए मान आप कुछ भी रख सकते हैं, बस कटना चाहिए ना। और ऐसे मान रखना है जैसे ग्राफ पर हम बनाएंगे तो बन जाए। जैसे 40 50 मानेंगे तो 40 50 1 2 3 5 40 50 नहीं मान सकते हैं, तो 10 के अंदर रखिए तो बहुत अच्छा से बनेगा ग्राफ, ठीक है ना। तो y का मान 1 रख रहे हैं, ठीक है ना। 1 बैठाइए, y की जगह पर 1 रखिए। ये 2 और y देखिए गुना में है, अगर बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं दर्शाता है प्लस माइनस को तो गुना मानना चाहिए, ठीक है ना, गुना ही होता है वो। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 गुना y का मान क्या रखे हैं 1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2, हल कर लीजिए, 2 हो गया, 2 + 2 गुना y ना, y का मान 1 बैठा दिए हैं, एक जो लिए है ना इधर 2 2 जोड़ दिए 4 बट्टा में 2, 2 कम 2 2 4। इस प्रकार से देखिए y का मान क्या रखे हम 1, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम इस समीकरण फट से हम घर को प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से लेंगे हम समीकरण सेकंड से। सेकंड क्या है देख लीजिए, 4x - 4y - 5 बराबर 0। क्या किएंगे हम, क्या करेंगे देखिए, 4x को यहीं पर रखना है और सभी को हटा देना, -5 + 5 -4y + 4y। देखिए गुना में 4 है, क्या करेंगे हम भाग में कर लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम घर बनाएंगे, कम से कम 2 घर बनाना है, 2 कॉलम भरना है, ठीक है ना। और 2 से अधिक भी भर सकते हैं, लेकिन काम 2 घर पर चल जाता है, इसलिए 2 ही भरते हैं, क्योंकि समय आपको उतना नहीं मिलेगा परीक्षा पर कि आप 2 से अधिक भरिएगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से आप इसको आप मान बिठा लीजिए इस प्रकार से। दाहिना साइड क्या है, y का मान बिठा लेते हैं, मान के चलिए 0, ठीक है ना। y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखे तो कितना होगा, x बराबर 5 + 4 गुना y का मान क्या बिठाए 0, ये 0 बिठा लिए, और y की जगह पर क्या बिठा दिए 0 बटा में 4 है। इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से हल कर लेंगे हम तो कितना आएगा, 5 + 4 गुना 0 किए तो 0 और बट्टा में 4, यानी 5 बटा में 4 आएगा, यानी x बराबर कितना हुआ 5 बट्टे में 4 आया। उसी प्रकार से y बराबर फिर से मान लीजिए 0 रख लें ना, 1 रख लेते हैं, 1 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 + 4 गुना y का मान क्या रखें हम 1 रखें, तो y की जगह देखिए 5 के 5 लिखे +4 और गुना y का मान कितना रखेंगे 1 रख दिए और बट्टा में 4। इसको हम हल करेंगे, 5 4 गुना किए तो 4 बट्टा में 4, 5 और 4 9 बटा में 4, यानी y का मान क्या रखे हम, देखिए y का मान क्या रखे 1 रखे, 1 रखे तो x बराबर कितना आया 9 बटा में
4। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको ग्राफ खींचते हैं। देखिए y अक्ष, x x डैश y x अक्ष हो गया, 0 हो गया। x का मान देखेंगे हाईएस्ट कितना है, तो 4 दूनी 8 लगभग 2। ठीक ना। x का मान 2 है हाईएस्ट। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है ना। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 3। इस प्रकार से -1 -2 मान लीजिए, -1 और -2। देखिए माइनस में तो है नहीं, तो दोनों रेखा का कोई काम नहीं है। ठीक ना। हमको सिर्फ देखना है एक्स अक्ष, एक्स वाला इस लाइन को देखना है और ऊपर वाला देखना है, यानी 0 से y तक, 0 से x तक देखना है। ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले इसको देखेंगे। x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो x का मान पहले खोजते हैं। तो x का मान देखिए 1 हो गया और 0 बताया ना, वहीं रह जाना है। तो 1 और 0 हो गया इस जगह पर। x का मान कितना, देखिए इसका घर कंप्लीट हो गया, ये घर। दूसरा का देखिए x का मान कितना है, 2 है, 2 हो गया। और y का मान 1 है, तो वो 1 कहाँ जाना है, 1 के सामने चला जाना है, 1 के सामने यहाँ पर चला है ना। तो 2 हो गया और 1 हो गया। सबसे पहले हम x का मान 2 खोजे और y का मान 1, 2 है और फिर क्या है 1। इस प्रकार से हम रेखा को मिला दिए, हो गया, इसका घर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब चलिए इसका देखते हैं। अब x का मान 5/4, इस प्रकार से काट कर देख सकते हैं। 4 से काटेगा तो 4 एकम 4, 2 4 5 20, यानी 1.5 के लगभग आएगा ना, 1.5 माने बीचों बीच, इस प्रकार से इस जगह पर। और 0 है तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से x का मान क्या रखेंगे हम, 5/4 और y का मान 0। इस प्रकार से आप रख लीजिए इसको। ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए x का मान कितना है, 9/4, यानी 9/4 का मतलब हुआ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया और 1 लगभग 2 से अधिक आएगा ना। तो रेखा नहीं है, ग्राफ कॉपी। ठीक है ना। तो अंदाज से ले लीजिए इसमें। तो 4 दूना 8 लगभग आएगा इस जगह पर। ठीक है ना। और 1 लेना है, तो देखिए 1 के सामने है, के सामने यहाँ पर चलाइए, तो इस जगह पर कितना होगा, 9 9 बटा में कितना आ जाएगा, 4 और कोमा 1। ठीक है ना। इस प्रकार से आएंगे। और इसको जब खींचिएगा तो थोड़ा सा सट गया है ना, तो इस प्रकार से आपको रेखा प्राप्त होगा। मतलब देखिए एक दूसरा रेखा जो है इस समांतर है, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसी को हम बोलते हैं समांतर रेखा है। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं हैं। और ये हल में अगर जाएंगे तो क्या होगा कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं हल होगा, क्योंकि बताया ना कि जब तक एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं हल नहीं हो सकता है ना। इसका मान क्या होगा, कुछ भी मान नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार से सवाल आपका बन गया। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।